बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1945 की बात है जब अमेरिका के सदर रूज़वेल्ट और सऊदी अरब के बादशाह शाह अब्दुल अज़ीज़ के दरमियान ये मुआहदा हुआ था कि अगर अमेरिका जो है उसे जितनी तेल की ज़रूरत होगी, सऊदी अरब तेल की उसकी ज़रूरत हमेशा हमेशा पूरी करता रहेगा और उसके बदले में अमेरिका सऊदी अरब को हमेशा से जो है उसकी सिक्योरिटी देगा। फिर इस मुआहदे में 2013 और 14 में जब आपको पता है कि तेल बहुत ज़्यादा महंगा हुआ था, ऑयल तकरीबन 130-135 फी बैरल चला गया था डॉलर में, तो उस वक्त जो है मुआहदे में एक चीज़ और चेंज की गई थी और वो चीज़ ये थी कि अमेरिका ने सऊदी अरब से कहा था कि इसके साथ साथ पहले ये तो है कि तुम हमें तेल देते रहोगे और हम उसके जवाब में जो है तुम्हें सिक्योरिटी देते रहेंगे, लेकिन इसके साथ मज़ीद एक शर्त बढ़ा दी थी और वो शर्त ये थी कि अब तुम्हें हमारे जो है शेल का जो जहाँ से हम तेल निकालते हैं शेल कंपनियों का भी जो है बचाने की तुम्हें कोशिश करनी होगी, यानी उन्हें भी चलने का मौका दिया जाएगा। ये 2013 और 14 में। असल में मैंने पिछली एक वीडियो में भी बतलाया है कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर दोनों तरह के मसले हैं। अगर अमेरिका को अगर तेल जो है $40 फी बैरल से नीचे जाता है तो अमेरिका के लिए मसला ये होता है कि इस सूरत में उनकी जो कंपनियां काम कर रही हैं उनकी लागत बढ़ जाती है, जैसे कि पिछली वीडियोस में कई बार बताया गया। और अगर यही जो है बढ़कर $65-70 फी बैरल से ज़्यादा हो जाए तो फिर उनके जो सारिफीन है उनको नुकसान पहुंचता है, ख़रीदने वालों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए अमेरिका ने ये काम किया हुआ है कि वो चाहते हैं कि तेल जो है हमेशा उसकी कीमत 65 से 70 फी बैरल के दरमियान रहे, ताकि ना ही तो उनकी कंपनियों को नुकसान पहुंचे और ना ही जो है उनके सारिफीन को नुकसान पहुंच सके। अब मसला ये हुआ कि सऊदी अरब ने ये मुआहदा कबूल किया हुआ है। अब हुआ क्या, इससे पहले आपको सिर्फ ये कहता चलूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हुआ ये कि अब सऊदी अरब को जब दोबारा से तेल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया तो सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2 मशवरे दिए गए। मैं ये भी बतलाता चलूँ कि ऐसे ही नहीं कि कह दिया तो इसका सोर्स जो है ऑयल प्राइस के एक सहाफ़ी है जो कि जिनका ताल्लुक एक सेनेटर से है करीबी, उन्होंने बताया कि सदर ट्रंप को 2 मशवरे दिए गए। या तो ये है कि आप जो है इनको बतला दीजिए कि हम अपनी सिक्योरिटी यहाँ से ख़त्म कर देंगे, सऊदी अरब से अपनी फ़ौज निकाल लेंगे। अगर ये अपनी फ़ौज वहाँ से निकाल लेते हैं तो वो उनका ख्याल ये है कि इसके बाद सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम लगेगा और इस 2 हफ्ते के दौरान जो है सऊदी अरब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। दूसरा जो है नो पैक, जिसके बारे में पहले भी 1-2 वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में वो कहते हैं कि गौर करें। नो पैक का इस्तेमाल पहले भी किया गया था 2014 में, और यानी कि उस वक्त भी इसको इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन उस वक्त भी सदर ट्रंप थे तो उन्होंने इसकी धमकी दी थी। और ये उस वक्त चूँकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा ऊपर था, मैंने बताया कि अमेरिका के लिए ये भी ठीक नहीं होता कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसने इसको कीमत कम करवाने के लिए ये धमकी लगाई थी कि हम नो पैक का बिल इस्तेमाल कर लेंगे। अब दोनों तरफ आते हैं। पहली शक्ल तो आपके सामने है कि जैसे कि अमेरिका चाहता है तो सऊदी अरब में हुकूमतें वैसी ही होती हैं। अब अगर अमेरिका की सिक्योरिटी ख़त्म हो जाए तो ये जो सऊदी अरब का मौजूदा सेटअप है ये 2-4 दिन भी बाकी नहीं रहेगा और उसके नतीजे में नया सेटअप आएगा। और इनकी तो पहले से आपस में दुश्मनियाँ चल रही हैं और बादशाह जब एक दूसरे से अलहदा होते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि जो पहले बादशाह होते हैं वो सूली पर चढ़ते हैं, ये जेलों में जाते हैं। ये एक ख़तरा है जो मुस्तकिल है। और दूसरा, नो पैक की सूरत में जो चीज़ सामने आ रही है वो ये कह रहे हैं कि देखें अगर हम नो पैक लाते हैं तो जितना हमारा सऊदी अरब, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि उसकी वजह यह है कि नो पैक अगर आ गया तो उसके नतीजे में फिर सऊदी अरब पर मुकदमात अमेरिका की अदालतों में हो सकेंगे। अब अगर मुकदमा होता है तो उनका अंदाज़ा यह है कि अमरीकी शहरियों की तरफ से मुकदमात जो होंगे तो हर जानने की कीमत तकरीबन $1 ट्रिलियन तक पहुँच जाएगी। $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का मतलब ये है कि अब अमेरिका सऊदी अरब के जितने भी असासे हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब की जो ऑयल कंपनी है आरामको, उसके असासे जो वहाँ पर मौजूद हैं वो तकरीबन जो है इतने $1 ट्रिलियन से कम के हैं। अब नतीजा क्या होगा, वो कहते हैं कि अगर नो पैक बिल आ जाए तो उसके नतीजे के अंदर ये निकलेगा कि सारे के सारे जितने भी आरामको के अकाउंट वहाँ पर हैं या उसकी वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं या और असासे हैं
वो सारे के सारे फिर वहाँ पर ज़ब्त हो जाएंगे। उसके नतीजे में अरामको खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी, उसमें ये पावर बाकी ही नहीं रहेगी कि वो तेल की बहुत ज़्यादा पैदावार कर सके या बहुत ज़्यादा आगे बेच सके, और उसके नतीजे में भी हमारा मकसद हासिल हो जाएगा। तीसरी बात जिसकी तरफ हम आना चाहते हैं कि ट्रंप की परेशानी क्या है और ट्रंप क्यों बार बार कभी कहते हैं कि हम अपनी आयल को बचाएंगे और कभी कुछ और कभी कुछ, तो उसकी वजह भी बतलाता चलूँ। मसला असल ये हुआ है कि ट्रंप को बतलाया गया है कि पिछले 11 सदर जो गुजरे हैं, अगर उनकी पूरी तारीख देखी जाए तो उस सारे के अंदर एक ही बात रही है, और वो ये है कि अगर उसके आखिरी 2 सालों में, जो सदारत के आखिरी 2 साल है, उनमें मईशत ज़बो-हाली का शिकार हो, मईशत में रिसेशन हो, तो वो सदर इलेक्शन हार जाता है, और अगर आखिरी 2 साल ठीक रहे तो वो इलेक्शन जीत जाता है। तो ट्रंप को ये बतलाया गया है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बतलाया था कि अगर हम देखें तो ट्रंप जो अमेरिका में जो इदारे नफ़े में जा रहे थे, उनमें से एक यही शेल था जिसने अमेरिकी मईशत को काफ़ी हद तक संभाला हुआ था। तो अब अगर ये भी जाता है तो बहुत सारे मुलाजिमिन फारिग हो जाएंगे, और उसके नतीजे में ट्रंप को ख़तरा ये है कि वो ये इलेक्शन हार जाएगा, और इसी ख़तरे की वजह से वो अपना इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर ये ख़तरा साथ दिलाया जाता है कि ट्रंप का बतलाया ये जाता है जी, ट्रंप जो है वो ज़िद्दी सा आदमी है, अपनी मर्ज़ी का मालिक है, वो जिस वक्त जो चाहे वो रास्ता इख्तियार कर सकता है। सऊदी अरब को ये बतलाया गया है कि वो अगर ये रास्ता इस्तेमाल करेगा तो ये सऊदी अरब के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा।